चाचा नीतीश जा रहे हैं। बिहार को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो आकलन किया था, भाजपाई चरित्र को समझने बूझने के बाद जो संदेह हमने जताया था, उस पर आज मुहर लग गई है, वो भी परमानेंट वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। यानी अब बिहार के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, जल्द ही इनका इस्तीफा होगा, किसी अन्य को शपथ लेने का मौका मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि बिहार में कैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र वाला ऑपरेशन चलाया, केंचुआ ने कैसे सहयोग किया, कैसे कथित रूप से पूरी जेडीयू पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है, कैसे बिहार में जिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का दावा लालू यादव लगातार करते रहे, उन्हें नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया और अब इतना आगे बढ़ा दिया कि अपने दम पर सरकार बनाने चले हैं बीजेपी वाले, अपनी मुख्यमंत्री बनाने चले हैं। आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार के इस कदर झुकने का कारण क्या है। बिहार में सीटों का अंकगणित क्या कहता है? क्या बीजेपी ने एक और सहयोगी पार्टी को घोंट लिया है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने की हालत में बचे हैं या फिर सोच भी नहीं सकते, सपनों नहीं देख सकते? इस पूरी कहानी पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो हो रहा है इसकी आशंका हमने कई महीने पहले ही जताया था और आपको बताया था कि भले नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ लिया जाए, वोट मांग लिया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाएंगे। बीजेपी जल्द ही उनको बदल देगी और अब देखिए, जिसकी आशंका थी वही हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए आज नामांकन की लास्ट डेट थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर जैसे तमाम लोगों ने अमित शाह की मौजूदगी में, जी हाँ, भाजपा के नकली चाणक्य की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले सीएम आवास पर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। भाजपा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। चर्चा है कि इस दौरान बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो गई है। यानी एनडीए की तरफ से सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए। 2 सीट भाजपा, 2 सीट जेडीयू और 1 सीट आरएमएल को मिली है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन कर लिया है। तो आपको याद होगा, बिहार चुनाव के आसपास ही भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारे पूर्वज यानी भाजपा के पूर्वज बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, उनका सपना पूरा करना है, बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। और अब देखिए, लग रहा है कि 20 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी का सपना पूरा कराइए देंगे। बिहार चुनाव को खत्म हुए अभी लगभग 100 दिन हो रहे। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का 100 दिन वाला प्लान तो देश के सामने नहीं रखा, लोकसभा चुनाव में जो कह रहे थे, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बदलने का 100 दिन वाला प्लान पूरा हो गया। नीतीश कुमार ने नामांकन से पहले एक्स पर लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने से पहले ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों में, साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार में नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। यानी नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि हमेशा से सपना देख रहे थे बिहार विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी, साथ साथ देश की संसद में भी, लोकसभा और राज्यसभा में भी सदस्य बने। अब ये मत कहिएगा कि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा में जाएगा। जी, ये राजनीति है और थोड़ी बहुत पावर बचाए रखने के लिए जब लोग देश का सम्मान गिरवी रख सकते हैं, देश की सुरक्षा गिरवी रख सकते हैं, पूरा देशवा गिरवी रख सकते हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या है? बहरहाल, इस खबर के सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू पर कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र वाला फार्मूला उसने बिहारों में ठोंक दिया है। अपने सहयोगी पार्टियों को इसी तरह भाजपाई खा जाते हैं, चबा जाते हैं, निगल जाते हैं। उधर नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने की खबर मिलते ही जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता बिलबिलाने लगे, समर्थक भड़क गए, नाराज हो गए, सीएम हाउस के सामने लोट लोट के रोने लगे। विधायक, मंत्री, एमएलसी सबको भगा दिया, किसी को घुसने नहीं दिया। कहने लगे कि जेडीयू में 4 जयचंद हैं जिन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब आप दर्शक याद करिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। उस दिन सीटों के बंटवारे का एनालिसिस करते हुए मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने रखा था और एक एक सीट गिनती करके बताया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों का जोरदार स्ट्राइक रेट रहा। बीजेपी ने अकल्पनीय जीत हासिल किया, उस पर आज भी संदेह है, सवाल है। बीजेपी के सहयोगियों को भी बम्पर सीट मिली, उन पर भी संदेह है, मगर समझने
वाली बात यह है कि सहयोगियों की बम्पर सीट उन्हें मजबूत करने की बजाय कमजोर कर रही थी। पहले कम विधायकों के साथ भी वो बार्गेनिंग पावर में थे। याद करिए, एकनाथ शिंदे इतने पावर में थे कि मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन जब बीजेपी अभूतपूर्व सीट पा गई तो सहयोगी कमजोर हो गए। हमने कहा था कि जिस तरह का केंचुआ व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से बीजेपी का साथ दे रहा है, बीजेपी के साथ लोटा हुआ है, चुनाव के दौरान पैसे बांटने दे रहा है, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करने दे रहा है, और जिस तरीके से बिहार में एसआईआर करवाया गया है, उन सब को देखते हुए लगता है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में भी होगा। बिहार में भी लगभग एनडीए का वही स्ट्राइक रेट रहा। बिहार में बीजेपी 101 सीटों पर लड़के 89 सीटें जीत जाती है, जो कि लगभग असंभव की तरह दिखता है, लेकिन अमृतकाल ऊपर से केंचुआ संभव हो गया। वहीं जेडीयू भी 101 सीटें लड़कर 85 सीट जीत गई, जबकि पिछली बार भी जेडीयू की हालत बेहद खराब थी। और आप तो जानते हैं कि अमृतकाल में एंटी इनकम्बेंसी उल्टा काम करती है। केंचुआ ने ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार किया है ज्ञानेश कुमार जैसों ने कि अब सत्ता विरोधी लहर विपक्ष को घोंट जाती है। वही महाराष्ट्र में हुआ और वही बिहार में हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि 85 सीट जीतकर भी नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर लगभग खत्म कैसे हो गई। तो इसे ऐसे समझिए कि भाजपा के पास 89 सीटें हैं, चिराग पासवान के पास 19, मांझी के पास 5, आरएलएम के पास 4, यानी कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 117। और बिहार में 122 पर बहुमत है, यानी बिहार में बिना नीतीश कुमार के भी भाजपा इधर उधर से तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि अमृतकाल में ज्यादातर विधायक सांसद बिकने के लिए ही तो बैठे हैं, बस रेट उचित लगना चाहिए। कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, बीएसपी के पास 1, आईआईपी के पास भी 1 विधायक है। बाकी तोड़ने के लिए डर और लालच दोनों का एकदम मजबूत गठजोड़ बीजेपी के पास है। तमाम जांच एजेंसियां हैं, किसी को भी उठाकर जेल में ठूस दिया जाएगा, जमानत तो नहीं होगी क्योंकि न्यायपालिका आजाद है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक और तमाम घोटालों का भर भर के पैसा तो बीजेपी के पास है ही। उसी बिहार में 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला, सीएजी मांगता ही रह गया। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस तरह से कमजोर कर दिए गए और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब तक की गतिविधियों से लग रहा है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बनाएगी। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जा सकते। तो समझने वाली बात यह है कि आरजेडी के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार को 85 सीटों के साथ 37 अन्य विधायकों की जरूरत होगी कम से कम, और इसके लिए उन्हें आरजेडी, कांग्रेस, एमआईएम, लेफ्ट सबको साथ लाना होगा। हालांकि ज्यादातर इनमें से साथ हैं भी। इन सबको मिलाकर कुल संख्या हो जाती है 126, यानी बहुमत से 4 अधिक। मगर समझने वाली बात यह है कि इन सभी पार्टियों के पास न तो भाजपा से ज्यादा पैसा है विधायक खरीदने के लिए और न ही डराने के लिए जांच एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस। तो बीजेपी 5 सीट कम होकर भी यानी 117 के गठबंधन पर भी मजबूत दावेदार है। विपक्ष 4 सीट 122 से ज्यादा होने पर भी कमजोर दावेदार साबित हो रहा है, क्योंकि उसके पास, विपक्ष के पास न तो धन है न बल है। कम से कम बीजेपी की तुलना में तो एकदम नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार की तबीयत पहले से चर्चा में है। ऐसी तबीयत और बुढ़ापे के साथ क्या वो बीजेपी से टकराने का रिस्क लेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में कथित रूप से 2, 3, 4, 5 नंबर पर कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भाजपाई पेरोल पर काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने झंडा भले ही जेडीयू का उठाया हो लेकिन भीतर से डंडा बीजेपी का है। तो कुल मिलाकर चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार, बीजेपी और केंचुआ ने मिलकर ऐसा अंकगणित बिठाया है कि विपक्ष को सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता, सहयोगी पार्टी भी टस से मस नहीं हो सकती, इशारों पर नाचती रहेगी। अब बुढ़ौती के टाइम में और ऐसी मानसिक स्थिति में जब नीतीश कुमार कभी अधिकारी के कपार पे गमला रख देते हैं, कभी किसी लड़की का हिजाब खींच देते हैं, कभी कहते हैं कि पहले लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी, तो ऐसे माहौल में बीजेपी से पंगा लेंगे नहीं, क्योंकि पंगा लेने के लिए हाथ में कुछ होना चाहिए। और स्थितियां बता रही हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ तब तक ही रहेगा जब तक कि वो भाजपा के साथ है। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार अगर चले भी जाएं तो केंद्र की सत्ता पर बहुत असर होने वाला नहीं है, लेकिन जय नहीं करेंगे। मूल बात यही है कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने होने वाले नहीं हैं, क्योंकि परिस्थितियां जाने के अनुकूल नहीं है और बाद में बचवा का भविष्य भी तो देखना है। बुढ़ौती में सत्ता का भोग मिल रहा है, ये भी कम है क्या? कौन जाए टेंशन पालने। अभी कल ही एक हमारे बुजुर्ग दर्शक ने फोन किया, कहने लगे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत गलत कर रहे हैं, ये लोग मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पूरे देश का नुकसान करवा रहे हैं, पूरी
पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है, ऐसा वैसा तामझाम सब बतिया रहे थे। हम कहे कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अरे भाई 75 साल की उम्र में जब उनको टेंशन नहीं है तो आपकी उम्र भी 65 साल है। करोड़ों की आबादी सब झेल ही रही है, आप भी चुप मार के झेलिए, फोन ऑन मत करिए। सोचिए 75 साल की उम्र हो चुकी है नीतीश कुमार की, कुर्सी छोड़ना भी है तो छोड़ छाड़ के चुपचाप आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आखिरी दिन तक सरकारी पैसा लेते रहेंगे, जनता के टैक्स पर जिंदगी का सुख भोगते रहेंगे, क्योंकि फोकट का खाने की आदत जो लग जाती है नेताओं को। अब बिहार में सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी से लेकर तमाम लोगों का नाम दौड़ रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि नाम किसी का भी चलता रहे, दौड़ता रहे, भागता रहे, लेटा रहे। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी का कैरेक्टर बताता है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके पीठ में रीढ़ न हो, जिसका कोई मजबूत जमीनी आधार न हो, जो इशारों पर नाचने को तैयार हो, जो यस मैन हो, जो कभी आंख न दिखा सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों में गुजराती जोड़ी ने जितने मुख्यमंत्री बनाए उन सब का स्टेटस यही रहा है। और सुनिए, बीजेपी और केंचुआ का यही गठजोड़ यदि चलता रहा तो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू का भी आरजेडी हो जाएगा और बीजेपी 243 में से 220 सीटें जीतकर भी सरकार बना सकती है। यकीन न हो तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब निहार लीजिए। काहे कि यदि काफी जांचने वाला ईमानदार न हो, यानी चोरकट हो, बिकाऊ हो, तो स्कूल का सबसे कमजोर छात्र भी, सबसे लफुआ छात्र भी टॉप कर सकता है। अमृतकाल में ये बात बार बार साबित हो चुकी है। बाकी अगर कोई ये सोचता है कि नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी ने वोट लिया, सरकार बनने के बाद उनको हटा रही है, ये तो देश के और बिहार की जनता के साथ धोखा है, तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। सरकार बनने के बाद अमृतकाल में विश्वगुरु और नकली चाणक्य किसी के साथ भी कितना भी बड़ा धोखा कर सकते हैं। 15 लाख सबके खाते में, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 स्मार्ट सिटी, ये सब याद है कि भूल गए? अब बुलेट ट्रेनिया सब याद है ना? और जब पूरा चुनाव एक धोखा बन गया हो तो फिर अन्य चीजों की बात ही क्या की जाए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटियां बजा दीजिए टन से। बाकी जो हो रहा है हो ये रहा है।